जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें। मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल। नमस्कार मित्रों, आइए आज जानते हैं 26 दिसंबर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जी हाँ, आप सही सुने हैं। 26 दिसंबर की संपूर्ण ऐतिहासिक घटना अर्थात 26 दिसंबर का पूर्ण इतिहास में वर्णन करने वाला हूँ आज। तो इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, तो इसे ध्यान से सुने। चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, ये सब जानकारी आपको मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करके बताया जाता है, तो इस चैनल के साथ हमेशा बने रहें। चलिए बताते हैं। वर्ष 1530 में मुगल शासक बाबर का आगरा के समीप धौलपुर क्षेत्र में निधन हुआ। 1606 में शेक्सपियर ने अपने लोकप्रिय नाटक किंग लियर को पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया। 1616 में सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1736 में एंड्रयू माइकल रामसे ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने फ्रीमेसनरी की विरासत और अंतर्राष्ट्रीयता के क्रूसेड के साथ जोड़ा। 1748 में दक्षिणी नीदरलैंड के बारे में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने संधि पर हस्ताक्षर किए। 1773 में फिलाडेल्फिया से चाय के जहाज़ों को निष्कासित किया गया। 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में ट्रेंटन की लड़ाई में हैसियन को हरा दिया। 1805 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने प्रेस वर्ग संधि पर हस्ताक्षर किए। 1805 में प्रेस वर्ग की शांति पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षर किए गए। 1806 में, हाँ आप लोग ध्यान दीजिए, ये पूरी की पूरी जानकारी 26 दिसंबर की ही बताई जा रही है। 26 दिसंबर का संपूर्ण इतिहास बताया जा रहा है, जब से सन शुरू हुआ था और आज तक का। तो सुनिए, 1806 में गोलीमीन की लड़ाई में जनरल गोलिस्टीन के तहत रूसी सेना मार्शल मुराद के तहत फ्रांसीसी सेना के खिलाफ एक सफल पुनः कार्रवाई करने वाली लड़ाई लड़ी गई। और 1806 में ही नेपोलियन के तहत चौथे गठबंधन फ्रांसीसी सैनिकों के युद्ध ने पुलटस्क और गोलीमिन दोनों की लड़ाई में रूसी सेनाओं को लगा दिया। 1809 में एक ब्रिटिश आक्रमण दल ने विलिसिंगेन शहर को छोड़ा। 1825 में इम्पीरियल रूसी सेना के अधिकारियों ने निकोलस प्रथम के सिंहासन को संभालने के खिलाफ लगभग 3000 सैनिकों का नेतृत्व किया, क्योंकि उसके बड़े भाई कॉन्स्टेंटाइन ने खुद को उत्तराधिकारी की रेखा से हटा दिया था। 1854 में लकड़ी लुगदी पेपर पहली बार प्रदर्शित किया गया। 1871 में थीसिस गिलबर्ट और सुलिवन द्वारा पहला कॉमिक ओपेरा गोएटी थिएटर लंदन यूके में पहली बार बनाया गया। 1890 में युगांडा के राजा ममांगा पूर्वी अफ्रीका कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। 1893 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और अक्षय माओ ने तुंग का जन्म हुआ। 1898 में फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी में भौतिकविदों पियरे में मैरी क्यूरी दोनों चित्र ने एक नए तत्व की खोज की घोषणा की, नामकरण रेडियम। 1900 में एक राहत दल स्कॉटलैंड के फ्लानान द्वीपों पर प्रकाश स्तंभ में पहुंचा और पता चला कि पिछला चालक दल बिना किसी को गायब हो गया। 1904 में दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का उद्घाटन हुआ। 1906 में दुनिया की पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ द कैली गैंग जारी की गई। 1919 में अमेरिकी बेब बॉल खिलाड़ी बेब रूथ को बोस्टन रेड सॉक्स ने अपने प्रतिद्वंदियों न्यूयॉर्क यांकीस को बम्बिनो के 84 साल लंबे सांप की शुरुआत में बेचा था। 1933 में अमेरिकी इंजीनियर होवार्ड आर्मस्ट्रांग ने एमएफ रेडियो का पेटेंट हासिल किया। 1968 में फिलीपींस की कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि जंग से लड़ रही है, की स्थापना जोस मारिया सेसन ने की थी। 1978 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया। 1979 में पूर्व सोवियत संघ की लाल सेना ने अफगानिस्तान पर अधिकार करके एक स्वतंत्र देश के विरुद्ध अपनी सबसे लंबी कार्रवाई को आरंभ किया। 1982 में टाइम मैगजीन ने कंप्यूटर को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। 1982 में
टाइम मैगजीन का पुरस्कार मैन ऑफ द ईयर पहली बार गैर इंसान कंप्यूटर के लिए दिया गया। 1991 में सर्वोच्च सोवियत ने आधिकारिक रूप से खुद को भंग कर दिया। सोवियत संघ के द टेलिस लाउसन को पूरा किया गया। 1996 में दक्षिण कोरिया के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल शुरू हुई। 1996 में 6 साल की अमेरिकी ब्यूटी क्वीन जॉन बेनेट रामसी कोलोराडो के बोल्डर में उसके परिवार के घर के तहखाने में अपहृत और गला घोंट दिया गया था। एक हत्या जिसने अमेरिकन मीडिया से व्यापक कवरेज उत्पन्न किया था। 1996 में कोरियाई ट्रेड यूनियनों के संघ ने अपने 1.2 मिलियन सदस्यों को नौकरी से वाक करने का आह्वान किया, जिसने देश के सबसे बड़े संगठित क्षेत्र की शुरुआत की। 2004 में रिक्टर पैमाने पर 9.3 की तीव्रता वाले भूकंप से आई सुनामी के कारण श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई और 2,30,000 लोगों की मौत हुई। 2004 में भूकंप 40 वर्षों में सबसे बड़ा सुमात्रा के पास प्रशांत महासागर पर हमला करता है, एक बड़े पैमाने पर हिंद महासागर सुनामी को ट्रिगर करता है, जिससे एशिया और अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में 2,66,000 लोग मारे जाते हैं। 2006 में ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर इतिहास रचा। 2006 में हेंगचुन भूकंप 2004 के हिंद महासागर में दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के तटीय समुदायों में महाद्वीपीय भूकंप और दक्षिण पूर्वी ईरान के क्षेत्रों को नष्ट करने वाले इन बम भूकंप के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित ताइवान में आया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला कैपटाउन में उनके नाम पर एक सड़क होगी। 2011 में ब्राज़ील दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल गया। 2011 में डूट्री न्यू ऑरलियंस सन्यासी के लिए क्वार्टर बैक एक सत्र में गुजरने वाले गज के लिए एक नया राष्ट्रीय फुटबॉल लीग रिकॉर्ड बनाता है। 2012 में चीन की राजधानी बीजिंग से ग्वांगझू शहर तक बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड रेल मार्ग को खोला गया। 2012 में रूसी बच्चों को अपनाने से अमेरिकियों को प्रतिबंध करने वाला एक कानून रूस की संसद द्वारा अनुमोदित है। यह कार्रवाई अमेरिका के सर्गेई मैग्निटस्की नियम कानून जवाबदेही अधिनियम की प्रतिक्रिया है। 2012 में क्रिसमस के दिन गंभीर मौसम यूएस टेक्सास, अलबामा, मिसिसिपी और लुइसियाना में 30 से अधिक बवंडर की सूचना है। 2013 में शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो के चियोदा में स्थित यासुकुनी तीर्थ की यात्रा की। तीर्थयात्री उन लोगों को याद करते हैं जिनकी मृत्यु मीजी बहाली के दौरान जापान के साम्राज्य की सेवा में हुई थी, जिन्होंने 1868 में जापान पर शाही शासन संग्रहित किया था। 2013 में दक्षिणी ऑन्टारियो, मेन, मिशिगन और वर्मोंट में हफ्ते में एक सर्दियों का तूफान बिना बिजली के चलता है। नीचे बर्फीली तापमान ने गर्मी के लिए कई आश्रय भेजे। 2014 में यूक्रेन अलगाववादी ताकतों द्वारा आयोजित 150 यूक्रेनी सैनिकों के लिए 222 विद्रोही कैदियों का आदान प्रदान करता है। सुरक्षा कारणों से राष्ट्र ने क्रीमिया को भी अवरुद्ध कर दिया है, इस क्षेत्र को रूस द्वारा क्षेत्र और बस और ट्रेन सेवा को रोककर। 2014 में अल कायदा से संबद्ध समूह अल शबाब के सैन्य हाथ के एक प्रमुख सदस्य जाकिरा अहमद इस्लाम हर्सी ने पुलिस को आत्मसमर्पण किया। समूह यूएन समर्थित सोमाली सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो मित्रों, और आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर का उल्लेखनीय अर्थात 26 दिसंबर के जो भी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, सुप्रसिद्ध लोग की मृत्यु हुई थी, उनके बारे में जानते हैं। वर्ष 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, जो कि भारत में हुई थी और एक शासक था, भारत से था। 1966 में गोपी चांद भार्गवा, यह भी एक भारत के राजनीतिज्ञ थे। 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। यशपाल
जो कि एक लेखक थे। भारत से 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी, भारत में ही। और शंकर दयाल शर्मा, इनकी मृत्यु हुई थी भारत में, ये भी एक राजनीतिज्ञ थे, 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एस बांगराप्पा, ये भारत के हैं, भारत में इनकी मृत्यु हुई थी, एक राजनीतिज्ञ हैं, 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलिए जानते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति जो जन्मे थे आज ही के दिन। तो सन 1899 में शहीद उधम सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और थे भी, और वो भारत में जन्मे थे सन 1899 में। और सन 1893 में माओ जेडोंग, जो कि एक राजनीतिज्ञ है और पुरुष है, ये चीन में इसका जन्म हुआ था 1893 में। और बाबा आमटे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, भारत से थे, इनका जन्म हुआ था 1914 में भारत में। और एंड्रयू लेस्ली, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ थे और पुरुष थे, और ये कनाडा में इनका जन्म हुआ था 1957 में। तो ये था 26 दिसंबर का संपूर्ण इतिहास, और ये हमें लगता है स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। सब लोग इसे रोज़ फॉलो करें, रोज़ हर एक दिन की वीडियो प्रसारित की जाती है, और सब लोग इसे ध्यान से सुनें, ताकि कहीं भी इंटरव्यू में फेल ना हो सकें कि ओह हमने कहीं सुना नहीं था या हमें बताया नहीं गया था। तो आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार की जानकारी मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाती है, तो इसके साथ बने रहिए। और हाँ, अपने मित्रों को भी ये शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, कि आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, वह अपने से बड़ों को सम्मान दीजिए, और जो है कि छोटों को प्रेम दीजिए। और हाँ, पेड़ ज़रूर लगाइए और पानी बचाइए, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसकी बहुत ही कमी आने वाली है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।